जेण्याचा त्रिवल्लचा सोनी पुरलता में बात करने को चिन्ह संधारे वक्ता का धर्म है वक्तव्य के पूर्व श्रोता का बोध करे। जो वक्ता श्रोता के बारे में नहीं जानता वो बोलना प्रारंभ कर देता है। वो यूं मान के चलिए, हल जोता नहीं, खेत को बखरा नहीं, उसने सीधा का सीधा बीज बो दिया। बिना जोते, बिना बकरे, बिना फूट निकाले यदि बीज बोएगा, बीज व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए किसान पहले खेत को जोतता है, बखरता है, उसकी व्यर्थ फूटों को बाहर कर देता है, फिर बीज डालता है, उत्तम फसल होती है। भूमि परीक्षण ऐसे वक्ता के श्रोताओं की योग्यता देखना चाहिए, उनके अंदर तत्व का श्रद्धान उत्पन्न करा, फिर तत्व का ज्ञान प्राप्त हो। जब तक श्रद्धान उत्पन्न नहीं कराओगे आपका ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा। जो छात्र की परीक्षा के लिए बिना शिक्षा देता है वह गुरु अपने ज्ञान को व्यर्थ में नष्ट करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञानाचरित कर्तव्य विदुषा में सांसदे मोक्षयो मूर्खयं च दृष्टिम माधा भक्तम मूर्ख मंडले। ज्ञानचर्य कर्तव्य बुद्धिमान और विद्वान, सुनो ध्यान से, दो में अंतर है। बुद्धिमान और विद्वान, एक बार विद्वान फैल हो सकता है, बुद्धिमान फैल नहीं होते। विद्वान मात्र पास होगा परीक्षा में, लिखित में, और बुद्धिमान पास होता अपने जीवन में। बहुत सारे लोग विद्वान तो होते हैं, शास्त्र में पाठी होते हैं, पर बुद्धिमान नहीं होते हैं। जो बुद्धिमान नहीं होते हैं उनकी वो दशा होगी कि 4 की। बनारस से पढ़कर के 4 विद्वान वो अध्ययन के उपरांत उन्होंने क्या किया, 4 कला सीख किया। जंगल में रात्रि हो गई तो उन्होंने निर्णय किया अपनी 4 श्रम से एक जगेगा और 3 सोएंगे। पहरा देना बड़े चतुर थे। उन्होंने पहला पहरे देने वाला जो था वो लकड़ी का परीक्षक था। जंगल की लकड़ियों को संग्रह किया। उसने सोचा रात्रि में ऐसे बैठूंगा तो नींद आएगी। उसने लकड़ियों का एक शेर बना लिया। उसका समय पूरा हो गया तो दूसरे को जगाया। वो पेंटिंग का काम करना जानता था। जब पेंटिंग का काम करना जानता था तो उसने क्या देखा, जो कितना सुंदर ये शेर बना रखा हुआ है, क्यों ना हो हम इस पर पेंटिंग कर दें। उसने वहीं पर पत्तों के रसों को निकाल के रंग बनाया और सुंदर पेंटिंग कर दी। जैसा शेर होता वैसा वही रंग भर दिया। इसके उपरांत तीसरे का नंबर आया। उसने देखा कि एक ने सिर बनाया, एक ने पेंटिंग कर दी। वो देखता है इतना सुंदर सिर बना है, कुछ ना हो, मैं तंत्र विद्या जानता हूँ, इसमें मैं प्राण भर लेता हूँ। इतने में चौथा जग पड़ा। मैं क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं, इसके अंदर मैं प्राण भर रहा हूँ। तो ठहर, प्राण भरेगा तो उनको खा जाएगा। बोले मैं तो भरूंगा। तो 2 मिनट रुक। तो चौथा था वृक्ष पर चढ़ गया। अब वो कहता देखो तुम क्या करते हो। और जैसे उसने सिर में प्राण भरे, शेर जागृत हुआ, उसने इन तीनों को खा लिया। तीनों खा गए। तो सामने देखता हूँ
ये विद्वान थे, ये तीनों क्या किए, विद्वान थे पर बुद्धिमान नहीं थे। सिंह को बनाने वाले वे चारों तीनों के तीनों शेर के पेट में चले गए। इसलिए चाहिए कि ज्ञान के साथ विवेक भी सीखे, ज्ञान के साथ बुद्धि भी सीखे। वो बुद्धि नहीं है, मात्र ज्ञान है, तो तुम्हारी ज्ञान की बातें ऐसी होंगी जैसे टेप रिकॉर्डर, उसको चालू कर दो तो जो मैं तुम सुना देगा, परंतु उसके अंदर विवेक नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मात्र जितना बता दो उतना जानते हैं, उस शुरू का दिमाग लगाना नहीं जानते। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सबसे पहले आवश्यकता है कि ज्ञान त्रयाम कर्तव्या विदुषा में संसदि, बुद्धिमान और विद्वान लोगों को सभा में ज्ञान और विद्वता की चर्चा करो, ज्ञान और विद्वता की चर्चा करो। कहाँ पर? ज्ञानियों की सभा में, विद्वानों की सभा में, बुद्धिमानों की सभा में। मूर्ख की दृष्टि साध्या है, किंतु मूर्खों की उनकी मूर्खता का ध्यान रख करके करना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कि सामने वाला पूर्ण निरा मूर्ख जीव है, तो आप उसको क्या सुनाना चाहिए? तो तुम्हारा उपहास करे, विद्वता की तुम्हारी कोई पहचान नहीं करे, ना आपको महिमा आपकी बताएगा, ना आपके ज्ञान की महिमा बताएगा। इसलिए ज्ञानी जन वहां पर मौन रहते हैं। तत्व प्रदेश से मौन ही श्रेष्ठ है। कहाँ? यत्र दरदर वक्ता, जहाँ पर मेढक जैसे वक्ता हो, वहाँ ज्ञानी लोग को मौन रहना चाहिए। लाखों हजारों मेढक एक जब टकराने लग जाए और कोई भूखे तो कौन सुन पा रहा है? इसी प्रकार से अज्ञानी मूर्ख लोगों के बीच में आप तत्व की व्याख्या करोगे तो वहाँ पर तत्व ज्ञान को कोई समझता नहीं है। इसलिए ज्ञानी जन अपने शब्दों को, अपने वचनों को इतना अडवांस समझते, इतना कीमतवान समझते हैं, जैसे कोई पुरुष हीरे मोती जवाहरात की कीमत समझता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष अपनी प्रज्ञा और अपने वचनों की कीमत को जानता है। इसलिए हर समय कहीं ऐसे मोती नहीं बिखेरे जाते, हर एक प्रकार से इसी प्रकार से हमें और दृष्टि भी जाते हैं। तो दृष्टि सुनने की जिसकी आकांक्षा हो, भावना हो और आस्था हो, तेते नेतृत्वम कामम संस्ति सुगुणत्वम क्या तो भावनात्मक संयम। आत्मसंयम को जो मनुष्य वृद्धजनों की सभा में आगे बढ़कर नेतृत्व ग्रहण करने से मना करता है, एक ऐसा गुण है जो अन्य गुणों से भी अधिक सौजन्य है। सुनो भैया, संसार में एक महान गुण है, उसका नाम है नेतृत्व गुण। किसी विषय का नेतृत्व कर पाना संसार का सबसे बड़ा गुण है। लाखों करोड़ों लोग हैं, मेरे राजा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपके रिस्पेक्ट जनता की बहुत अरबों की संख्या, ठीक है। तो एक दूसरे की बात करते रहना सरल है, पर किसी विषय का, संस्था का, देश का, राष्ट्र का, श्री सभी का नेतृत्व करना ये बहुत बड़ी कला है। नेता बन भी गए तो नेतृत्व कला नहीं है, तो नेता बनना फैल हो जाए। और नेतृत्व कला कब आ सकती है? जब तुम्हारे पास वक्तृत्व कला होगी। वे नेता अधूरे हैं जिनके पास वक्तृत्व कला नहीं है। विद्वान है बेटा,
सीमित पंडित है लेकिन वक्तव्य कला नहीं है, उन प्रतिष्ठाचारों दूसरे के हाथ चेहरा देखना पड़ता है। सम्राट है, राजा है, नेता है, वक्तव्य कला नहीं है, उन्हें दूसरा स्पीकर रखना पड़ता है, दूसरे से बात कराना पड़ता है। जिसको अपनी बात कहने की क्षमता नहीं है, वे ऐसे लोग हैं। उन नपुंसक लोगों समाज में जो स्त्री को देख करके फैल हो जाते हैं, ऐसे ही जो सभा को देख करके स्त्री के सिर हिलने लग जाए, पैर गिरवाने लग जाए, खांसी आने लग जाए, आंखों में पानी बहने लग जाए, वे लोग वक्तृत्व कला से शून्य, उनका नेतृत्व कला से चल नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं धन्य वे लोग, वह आत्मसंयम, क्या कह रहे हैं? धन्यस्ते, वो आत्मसंयम, वो आत्मसंयम धन्य, धन्यो वचनम संयम, जिनका वचन संयम है। वचन संयम मतलब सीमित बोलना, अच्छा बोलना, समय पर बोलना, असमय में नहीं बोलना। शीघ्र कोपी और भांड वचनी, सुना बेटे? शीघ्र कोपी और भांड वचनी, ये दो लोग गली गली में पिटते हैं। जिनको गली गली में डंडे खाने हो तो शीघ्र कोपी हो जाएगी और भांड वचन बोलने से हर व्यक्ति से उलझ जाना और अशुभ वचन बोलने लग जाना और तुरंत क्रोध करने लग जाना। ये तीन बातें जिनके पास हैं, उन्हें बड़े आराम से डंडे खाने को मिलते हैं। बहुत प्रेम से उनको आदमी दूर कर देता है। जगत की श्रद्धाओं से दूर अपने आप को करना हो तो तीन बातें सीख लो। हर व्यक्ति के बीच में बोलने लग जाना, भांड वचन, शीघ्र कोपी और तीसरा क्रोधी। शीघ्र को भांड वचन, ये आदमी के पास है, उनके प्रति आस्था समाप्त हो जाती है। किसी की बात को सुनो, समझो, जानो, पहचानो, शांति से बात करो। कुपित होकर के अपने ही काम बिगड़े करो तुम रावण क्रोध, तुम्हारे घर के बर्तन फूटेंगे, परस्पर संबंध छूटेंगे, अकेले खड़े मिलोगे तो हीन भावना में जी करके जीते मर जाओ। इसलिए सबके बीच में रहो। जैसे कमल कीचड़ पानी शैवाल सबके बीच में रहता है और ऊपर खिला नहीं देता है, ऐसे हर प्रकार के लोग के बीच में रहना सीखो और अपने आप को विलिप्त रखो तो कमल जैसे खिलो, खिलो कमल जैसे कीचड़।